सालों से बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में है। सीएम है शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा। और अब मध्य प्रदेश की चुनावी तारीख बस पास में ही है, ऐलान होने ही वाला है। अब आप देखिए कि एक ताजा सर्वे सामने आया है, उसके आंकड़ों ने चौंका दिया है। उस हिसाब से देखें तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में नुकसान होता दिख रहा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप समझिए कि ताजा एमपी सर्वे में क्या आया है। दूसरा है कि बीजेपी की मध्य प्रदेश में क्या चुनौतियां हैं। तीसरा है कि कांग्रेस की आखिर मध्य प्रदेश में क्या चुनौतियां हैं। चौथा है कि पिछले चुनावों में मध्य प्रदेश में क्या हुआ। और पांचवा है कि कब होंगे आखिर मध्य प्रदेश के चुनाव। तो सबसे पहला सवाल है कि अगर इस वक्त लोकसभा चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश में तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और जो ये सर्वे है वो सीएनएक्स का आया है। तो अगर इस वक्त चुनाव होते हैं तो बीजेपी को मिलेंगी 48% सीटें यानी 25 सीटें और कांग्रेस को मिलेगी 41% सीटें यानी 4 सीटें। अब अगर मैं इसको पिछले चुनावों से कंपेयर करूं तो पिछली बार बीजेपी को 28 सीटें मिली थी, जिसके हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान है और कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा है। और ये भी बता दूं कि इस बार समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश के चुनावों में उतरी हुई है, लेकिन उनका वोट शेयर एकदम 0 है इस सोर्स के हिसाब से, सीएनएक्स के हिसाब से। ये तो थी लोकसभा चुनावों की बात। और अगर अब मैं विधानसभा चुनावों की बात करूं और ताजा सर्वे की बात करूं तो उन सर्वे में कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ इस बार सत्ता विरोधी लहर है। तो काफी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अब दूसरा है कि आखिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की क्या-क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले तो जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, सत्ता विरोधी लहर। और बीजेपी के अंदर ही, मध्य प्रदेश की पार्टी के अंदर ही कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के आला कमान से नाराज हो गए हैं। कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इस पॉइंट से आप समझिए। हाल ही में वीरेंद्र रघुवंशी, भंवर सिंह शेखावत और गिरिजा शंकर शर्मा ने भाजपा छोड़ दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। लगभग 20 सालों से भाजपा सत्ता में है, मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह है। ऐसे में जनता के बीच सत्ता विरोधी लहर भी बन चुकी है। ये बात पार्टी को भी पता चल चुकी है, क्योंकि पार्टी ने जो भी ताजा सर्वे कराया है उसमें ये बात सामने आई है कि इन चुनावों में शिवराज सिंह पर कम भरोसा है। और इसी का ही नतीजा है ये कि पहले हर जनविश्वास रैली का चेहरा शिवराज सिंह ही होते थे, लेकिन इस बार आला कमान ने 5 रैलियों में सबको चेहरा बनाया है। जैसे तोमर, सिंधिया, बीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, मतलब सीएम चेहरा इस बार शिवराज तो हो जरूरी नहीं है। कार्यकर्ताओं में गुटबाजी भी चरम पर है। लगभग सभी सीटों पर हर उम्मीदवार के अपने समर्थक हैं। टिकट न मिलने पर भी सभी बगावत कर सकते हैं। पार्टी के सर्वे और फीडबैक में ये बातें सामने आ चुकी हैं। इसलिए इससे पार पाना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है बीजेपी के लिए। तीसरा है कि मध्य प्रदेश में आखिर कांग्रेस की क्या चुनौतियां हैं। देखिए, एक लंबे समय से कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत नहीं पाई है और एक उनका जो मजबूत प्लेयर था सिंधिया, वो अब बीजेपी में आ चुके हैं। तो अब आप इस पॉइंट में समझिए कि कांग्रेस की क्या-क्या चुनौतियां हैं मध्य प्रदेश में। सबसे पहला तो है कि बूथ लेवल पर कांग्रेस बीजेपी से थोड़ी कम एक्टिव है। कांग्रेस को लग रहा है कि शिवराज सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तो ऑलरेडी है, तो वही काफी है कांग्रेस की जीत के लिए और बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, वैसे उनको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हो। स्टेट ऑपोजिशन यानी मध्य प्रदेश में विपक्षी पार्टी है कांग्रेस और उसकी मेहनत कम दिख रही है। आला कमान जैसे प्रियंका गांधी, खड़गे और राहुल गांधी ने ही पूरा माहौल बना रखा है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लग रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलकर और बड़े वादे करके चुनावों से पहले, बड़े वचन देकर चुनावों से पहले कांग्रेस जीत जाएगी, पर ऐसा करना इतना आसान नहीं है। बीजेपी अपने आप को एमपी में काफी मजबूत कर चुकी है, सिंधिया भी उनके साथ हैं, तो ऐसे में बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है। कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी और मायावती की बीएसपी कांग्रेस के लिए वोट कटवा साबित हो सकती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही ज्यादा फोकस इस बार दलित
ओबीसी और आदिवासी लोग हैं। और मायावती की तो यूएसपी या कैटेगरी या फोकस ही रहा है दलित लोग। तो आम आदमी पार्टी और बीएसपी जितनी भी सीट जीतेंगी वो कांग्रेस का ही वोट काटेंगी, क्योंकि बीजेपी के पास अभी इनफ नंबर्स दिख रहे हैं। कांग्रेस पर लोगों का विश्वास भी कम हो गया है। वो लोग कह रहे हैं कि सत्ता नहीं संभाल पाते हैं कांग्रेस वाले। पिछली बार भी सिंधिया को नाराज कर दिया था, नतीजा ये हुआ कि वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी सत्ता में आ गई। दिग्विजय और कमलनाथ के बीच की डिसीजन मेकिंग की भी लड़ाई है, उनकी लड़ाई किसी से छुपी नहीं है। खबरों की माने तो कांग्रेस अभी तक पहली लिस्ट इसलिए नहीं निकाल पाई है क्योंकि जो लिस्ट कमलनाथ ने तैयार करवाई थी उस लिस्ट को दिग्विजय सिंह ने अपने वीटो लगाकर दिल्ली में होल्ड करवा दिया है। वैसे जानकार तो ये भी कहते हैं कि ये इन लोगों के अंदर की लड़ाई है और चुनावों पे इस लड़ाई का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पर यह भी आरोप है कि वो अपने सीनियर लीडर्स को इग्नोर कर रही है। 4-5 गुट बने हुए हैं, जैसे दिग्विजय सिंह का अलग गुट, अरुण यादव जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं उनका अलग गुट, कमलनाथ का अलग, सुरेश पचौरी का अलग, जीतू पटवारी का अलग। ये सब इंटरनल लड़ाई का कारण है और यही कारण है कि संगठन में लोग नाराज है कि सिर्फ दिग्विजय और कमलनाथ को फेस बना रखा है, बाकी सारे लीडर्स को, बाकी सारे सीनियर लीडर्स को कांग्रेस भूल गई है। चौथा है कि पिछले चुनावों में क्या हुआ। तो बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव जो कि 2019 में हुए थे, उसमें क्या हुआ था, और पिछले विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में आखिर क्या नतीजा निकला था। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 230। 2018 में आखिरी चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस ने जीती 114, बीजेपी ने जीती 107 और अन्य के खाते में 7 सीटें आई। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40.89% वोट और 114 सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी ने 41.2% वोट और 107 सीटों के हाथ संतोष करना पड़ा। बीजेपी चुनाव हारी और 15 महीने तक विपक्ष में बैठी रही। फिर चल दिया एक कार्ड, सिंधिया और उनके समर्थक बीजेपी के हो गए। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई। बेसिकली सिंधिया ने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उनको सीएम बनना था और आखिरी वक्त पे कांग्रेस ने सीनियर लीडर कमलनाथ को चुना, और जबकि सिंधिया के कारण काफी सीटें कांग्रेस ने जीती थी और उनका अच्छा खासा बोलबाला था। अब लोकसभा की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 29। 2019 में आखिरी बार चुनाव हुए तो बीजेपी ने 28 सीटें जीती और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 आई। आप ये डिफरेंस देखिए कि राज्य और लोकसभा में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और पांचवा है कि आखिर कब होंगे मध्य प्रदेश चुनाव। इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, मगर रिपोर्ट्स की माने तो मध्य प्रदेश में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक मतदान हो सकते हैं। तारीखों का ऐलान 8 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना में 2018 की तरह एक ही चरण में मतदान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में भी पिछली बार की तरह 2 चरणों में मतदान होने की संभावना है। अब देखिए, जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक आपके पास बहुत ऐसे ओपिनियन पोल आएंगे जिसमें कभी कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसमें कभी बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा ये आपको वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।